बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर पहली बड़ी और असल जो बगावत है ना वो फूट पड़ी है। और ये बगावत सीनियर और अहम लीगी लीडरों और नून लीग की क़यादत के दरमियान है। फड्डा पड़ गया। कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि इनका बुरा वक्त और इनकी उल्टी गिनती दोनों बैक वक्त शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आपको ये खबर भी दूंगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो क़यादत है, बज़ाहिर वो मुक़तदरा के साथ कंप्रोमाइज़ कर गए हैं और ये यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि हम राज़ी हैं, आप जो चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आपसे शेयर करूँगा और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि ये पैगाम पहुंचा दिया गया है मुक़तदरा की जानिब से कि जो नए सूबे बनाने की मुखालफत करेगा वो घर जाएगा। ज़ाहिर बात है घर वही जाएगा जो हुकूमत में होगा। जो ऑलरेडी अपोजिशन में बैठा हुआ या बाहर बैठा हुआ तो घर नहीं जाएगा ना। तो पैगाम किसको दिया गया और क्यों दिया गया और फिर ये साथ क्यों कहा गया कि अगर आप मुखालफत करेंगे, साथ नहीं देंगे तो आप घर जाएंगे। अहम तरीन तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ कुछ गुजारिशात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नून लीग के अंदर पहली और असल बगावत फूट पड़ी है। खबर यह है जी कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए। ज़ाहिर फॉर्म 47 वाले इंतखाबात थे। जो टर्न आउट था, जो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल है वो सबके सामने है। लेकिन नून लीग को ज़ाहिर बात है फॉर्म 47 के ऊपर जो नशिस्तें हैं ना वो वहाँ पर भी दे दी गई, बल्कि वहाँ पर तो फॉर्म 47 प्लस जो है वो बनाया गया। लेकिन ख़बर ये है कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है ना वो फाइनल नहीं हो रहा कि वज़ीर आज़म किसे बनाया जो है वो जाएगा। खबर ये आती है कि नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने बैरिस्टर गिलानी साहब हैं उनका जो नाम है ना वो फाइनल कर दिया है कि ये आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है वो होंगे। इस मामले पर जो शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ये दोनों वज़ीर आज़म के ही उम्मीदवार थे। शाह गुलाम कादिर को तो मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा था कि इस मरतबा इनका नंबर है। इन दोनों ने बगावत कर दी है। ये क्या कहते हैं इस पर मैं आगे चलता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। आज सेशन होना था और वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था लेकिन वो नहीं हो सका और अब कहा जा रहा है कि कल सेशन होगा और कल वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है ना वो होगा। पहले तो बताता हूँ कि मुखालफत क्यों की जा रही है और सिर्फ नून लीग के अंदर नहीं बल्कि नून लीग प्रो सहाफ़ी जो समझे जाते हैं ना वो भी मुखालफत कर रहे हैं। जो है बैरिस्टर गिलानी, अव्वल तो ये अपने हलके में ही इलेक्शन नहीं जीते जो इनका हलका है। नंबर 2 ये कि इन्हें टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर लाया गया और उस पर भी इन पर तनकीद ये है कि टेक्नोक्रेट सीट पर आने के लिए भी आपके पास 10-12 साल का जो तजर्बा है वो होना चाहिए। तो बिल्कुल न्यू है, इनको कोई जानता भी नहीं था और इन्हें लाया गया, यानी कि पैराशूटर इनको करार दिया जा रहा है कि पैराशूट के ज़रिए उतरते हैं और इनका नाम जो किसी के जहन में भी नहीं था इन्हें नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए नामज़द जो है वो कर दिया है। अब इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि ज़ाहिर बात है अगर फॉर्म 47 प्लस हुकूमत बनाकर दी गई है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी का जो वज़ीर आज़म है वो लगा सकें। तो पैराशूटर के ज़रिए, जिस तरह से पैराशूटर के ज़रिए ही आए हैं, पैराशूटर के ज़रिए ही पैगाम आया जी कि ये जो है वो बनेंगे, तो मजबूरी थी और अगर ऐसा ना किया जाता तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है वो कैसे बनती। तो ये जी नवाज शरीफ ने जो नाम है ना वो दिया है। अब दूसरी तरफ शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि राजा फारूक हैदर ने तो वो शेर भी लिख दिया है अपना, उन्होंने गालिबन ट्वीट किया है। वो जो अली मोहम्मद ख़ान ने नहीं पढ़ा था जिस दिन इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था और वो आखिर में बच गए थे और उन्होंने उस टाइम ये जो शेर है वो बोला था कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना चाहे, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास बात है। तो ये जो पूरा शेर है ना वो लिख रहे हैं। किसको टोक मार रहे हैं? टोक मारी जा रही है नवाज शरीफ को। शाह गुलाम कादिर भी इसी तरह से बात करते हैं और वोट को इज्जत दो का जो नारा है ना वो वहाँ पर लगाते हैं। बल्कि राजा फारूक हैदर के हवाले से अभी तक ये दावा है, ज़रा ये दावा कर रहे हैं, बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि कल के सेशन का वो बाइकआउट करेंगे और वो वोट नहीं देंगे। ये नून लीग के अंदर, सिर्फ ये आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पर भी जो लीगी क़यादत है ना पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब में ही ज़्यादा इनका वो है ना होल्ड है, तो पंजाब में भी जो लीगी क़यादत है ना जो लीगी रहनुमा है वो लीगी क़यादत को ये इशारे दे रहे हैं कि अगर फॉर्म 47 पर ही आना है तो हमें आपकी तो ज़रूरत नहीं है। माजी में ठीक है आपका वोट बैंक हुआ करता था तो आपके साथ हम जुड़ जाते थे, तो अभी तो हमें ऐसी कोई जो मजबूरी है ना वो नहीं है।
तो नून लीग का ना सिर्फ बुरा वक्त शुरू हुआ है बल्कि इनकी जो उल्टी गिनती है ना वो भी बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है। तो ये नून लीग की आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल है। फिर ये आसमा शिराजी साहिबा हैं, ये क्या ट्वीट करती हैं आपको बताता हूँ। नून लीग की मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन क्या वजह हुई कि एक हारे हुए शख्स को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामज़द किया जा रहा है। क्या फैसला कश्मीर के मारूजी हालात और ज़ख्मों पर मरहम रख पाएगा? वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया मुकम्मल दफन हो जाएगा। यानी कि पहले तो आप ऐसे ही फार्म 47 पर आ गए और अब जो है वो फार्म 47 प्रो मैक्स जो है वो आप वज़ीर-ए-आज़म भी लगा रहे हैं। तो क्या आपकी जो मजबूरियाँ हैं वो बन रही हैं? मजबूरियाँ यही हैं जी, हजूरी है। और फार्म 47 पर आते हैं तो फिर मजबूरियाँ यही होती हैं कि आप खुद तो कोई फैसले नहीं कर पाते ना, आपसे फिर फैसले करवाए जाते हैं और आपको जो फैसले हैं वो फिर करने पड़ते हैं जी। तो ये नून लीग ने आज ये जो काम हुआ है ना, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल वैसे ही आपके सामने है। बलूचिस्तान KPK की भी सूरत हाल आपके सामने है। इवन के पंजाब में भी बहुत सारी ऐसी वाक़यात वगैरह हो चुके हैं आपके सामने हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में जो पिम्स का सानिया हुआ वो भी आपके सामने है। तो जिस दिन से ये हुकूमत आई है ना, एक मतलब है कि आफत पड़ी हुई है पाकिस्तान पर जी, हर जगह पर मतलब है कि जो नहूसत है ना वो इस तरह से छाई हुई है। ना कोई रोज़गार है, ना मतलब है कि कोई नौकरियां हैं, ना जो माशी सूरत हाल है वो ठीक हो रही है, ना सियासी इस्तेकाम ये ला पा रहे हैं। तो बहरहाल जी ये काम इन्होंने कर दिया और ये बड़ी बगावत है जो नून लीग के अंदर इस वक्त फूट चुकी है और क़यादत के अगेंस्ट फूटी है। ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब और इधर भी हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इधर उस तरह ज़ाहिर नहीं किया जा रहा क्योंकि असल मसला तो वहाँ पड़ा हुआ है ना कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। और इससे वाकई जो आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ पर ज़ख्म है, क्या उनके ऊपर आप ये मरहम रख पाएंगे जी कि एक जो बंदा इलेक्ट ही नहीं हुआ, जो अपना हल्का ही नहीं जीत सका, उसको आप जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द जो है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या है जी, मजबूरियाँ हैं, नाम आ गया तो फिर देना ही पड़ेगा। फिर जी खबर ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग या एक फार्मूले के ऊपर अंडरस्टैंडिंग शायद हो जाए और वही होगा कि चले आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म हमारा हो जाएगा लेकिन सदर आपका हो जाएगा। इस पर क्या होगा कि ये जो पीपल्स पार्टी का गुस्सा है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। और बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि जो मेन लीडरशिप है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, वो दोनों तो राज़ी हो गए हैं जी, बस ठीक है, क्योंकि उनको पता ही है कि फार्म 47 है फिर हम तो जो है वो फारग हो जाएंगे। तो इसलिए जी आज़ाद कश्मीर पर भी अगर ये फार्मूला तय हो जाता है तो फिर ठीक है, क्या ज़रूरत है मुखालफत करने की 28वीं तरमीम पर भी या नए सूबों के मामले पर भी। बल्कि नए सूबों पर भी आपको ख़बर में देता चलूँ, ये अलीम खान साहब है। अलीम खान साहब सबको मालूम है, वो भी एक और पैराशूटर। वो ये कहते हैं कि जो नए सूबे बनाने में साथ नहीं देगा इससे जाना होगा, जो नए सूबे बनाने में साथ नहीं देगा इससे जाना होगा। ये कौन कह रहा है? अलीम खान कह रहे हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब की तरह अलीम खान साहब भी उनके नुमाइंदा खसूसी हैं और उनकी तरफ से ये धमकी दे रहे हैं? यानी कि ये साफ बता दिया गया है। और ज़ाहिर सी बात है घर वही जाता है ना जो हुकूमत में होता है, बाकी तो कोई हुकूमत में नहीं है, यही दो जमातें हुकूमत में है ना, कि साथ ना दिया तो फिर घर जो है वो आपको जाना पड़ेगा। शायद यही एक रीज़न है। फिर इमरान खान साहब को जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, अस्पताल वगैरह की जो फैसिलिटी वगैरह है बता दिया गया जी, डरावा दिया गया और फिर उसी का नतीजा है कि चले ठीक है अब हम जो है वो मान जाते हैं सूबों के मामले के ऊपर। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर हम मान भी गए हैं ना सूबों वाले मामले पर, नया सिस्टम आता है तो फिर तो हमारा ज़्यादा बोरिया बिस्तर जो है वो बंद कर, तब भी हमने जो घर है ना वो जाना दोनों सूरतों में ही घर है। लेकिन एक ही होगा कि जब मुज़ाहमत करके जाएंगे, कुछ हो सकता है कि तारीख़ में कुछ अल्फाज आपके लिए भी लिख दिए जाएँ, लेकिन इन्होंने शायद कसम ही खाई हुई कि नहीं बस ये जो हमने पॉलिश है ना यही करनी है और इस वक्त यही इनके जो काम है ना वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ तो इमरान खान साहब को शिफ्ट करने का मामला है अल-शिफा हॉस्पिटल और मुलाकातें बहाल हुई हैं, तो दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जो बहनें हैं ना वो पार्टी क़यादत को भी नहीं बता रही कि इमरान खान साहब की मुलाकात में इमरान खान साहब ने उनसे क्या कहा है। यानी कि बहनों से रब्ता कर रही है PTI की क़यादत भी कि हमें बताया जाए, लेकिन वो खामोश हैं, वो नहीं बता रही। यासिर हुसैन साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये लिखते हैं जी कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने इतवार 2 बजे KP हाउस इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए कहते हैं नूरीन नियाज़ी की जानिब से अब तक इमरान खान से होने वाली मुलाकात का अहवाल बयान नहीं किया गया। पार्टी के 4 अहम अरकान की जानिब से मुतअद्दिद राब्तों पर भी जवाब नहीं मिला। तो अब ये एक और सूरत हाल डेवलप हो चुकी है कि आखिर ऐसा क्या है कि नूरीन नियाज़ी साहिबा जो हैं वो पैगाम नहीं दे रही, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर भी था, जो अंडरटेकिंग भी थी, आपने बाहर आकर नहीं दिया, गुफ्तगू भी नहीं की। लेकिन अगर कोई पार्टी
क़यादत को कोई पैगाम वगैरह देना है तो वो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा, राब्ते किए जा रहे हैं फिर भी नहीं बताया जा। तो इस मामले पर जो इजलास है ना वो तलब कर लिया गया है। पार्टी की पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की पार्लिमानी जो पार्टी है उसका देखें इसमें जो है वो क्या होता है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी बार बार ऐलानात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आएंगे और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएंगे कि मतलब है कि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा हमें रोकने का, ये सुहेल आफरीदी कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये भी मतलब है कि गुफ्तगू चल रही है कि 16 सितंबर को कोई ऐसा फैसला आ जाएगा इमरान खान साहब के हवाले से कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लॉन्ग मार्च को, फिर बुशरा बीबी साहिबा को भी मुंतकिल करने की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और इमरान खान साहब को चूँकि बहनें और क़यादत मान गई है कि भाई उनका पैगाम बाहर नहीं आएगा, तो अमली तौर पर देखा जाए तो खामोश तो हो ही गए हैं, इनडायरेक्ट तरीके से तो खामोश करवा ही दिया गया इमरान खान साहब को। आप देखें पहले जब मुलाकातें बहाल नहीं थी तो खान साहब का कोई पैगाम सामने नहीं आ रहा था, 10 महीने से जो है वो पैगाम सामने नहीं आया। फिर इसी तरह से अब जो है वो बहनों की मुलाकात तो हो गई, लेकिन अब भी तो इमरान खान साहब का जो पैगाम है ना वो सामने नहीं आ रहा। तो इनडायरेक्टली तो एक तरह से इमरान खान साहब को खामोश करवा ही दिया गया है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से खामोश करवा कर वो जो 10 महीने आपने गुजारे हैं उन 10 महीनों में आपने क्या कर लिया है? उन 10 महीनों में आपने ये किया कि मुझसे नकवी आते हैं, वो आकर ये कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अलीम खान साहब आते हैं, वो कहते हैं जी कि जो सूबे नहीं बनाएगा वो घर जाएगा। और आप ये इतराफ़ करते हैं जी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 साल भी आप यही चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो ये सिस्टम आप नया भी ले आए ना, अगर वो अवामी उमंगों या अवाम की मर्ज़ी या अवाम के मैंडेट के मुताबिक नहीं होगा तो वो सिस्टम भी नहीं चल पाएगा। उस सिस्टम में भी आपकी जो माशी सूरत-ए-हाल है वो तब्दील नहीं होने वाली है। आप ले आएँ, अभी फ़िलहाल इनके ऊपर जो मुद्दा है वो डाल दें, नया सिस्टम ले आए, नए सूबे बना लें, ऊपर कोई ताकतवर शख्सियत जो है वो सदर बन जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि क्या मतलब है कि अभी ये जो सिस्टम है जिसे हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जाता है, तो इसमें भी तो पॉलिसियाँ बनाई जा सकती थी, इसमें भी मामलात किए जा सकते थे, लेकिन क्या किया गया? चले आप ये कह लें कि ठीक है यार सिस्टम में बड़ी ख़राबियाँ हैं, हम नया सिस्टम लाना है, लेकिन इसके अंदर कुछ तो बेहतरी हो सकती थी ना। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही आप जो है वो माशी तौर के ऊपर बिल्कुल ही आप जो है वो रगड़ी दिया आपने आवाम को। इमरान खान साहब का भी टाइम था ना जब मामलात बेहतर थे, इसी सिस्टम में थे ना बेहतर। तो बात सिर्फ सिस्टम की नहीं है, अब कोई भी सिस्टम लें लेकिन वो अवामी मैंडेट की ख़िलाफ़ अगर होगा ना तो फिर वो सिस्टम नहीं चल पाए। क्या आवाम को की सपोर्ट होगी उस सिस्टम को? चाहे आवाम के दिलों में ये ख्वाहिश भी हो कि ठीक है नए सूबे बनने चाहिए, सदारती सिस्टम आना चाहिए। इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर डिवीज़न को सूबा बनना चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम आना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम लाएगा कौन? ये सिस्टम अगर ये जो मौजूदा टोला है अगर ये लेकर आएगा तो क्या इसको सपोर्ट होगी आवाम की? आवाम की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि ये सिस्टम आए, लेकिन ला कौन रहा है? तो इमरान खान साहब को आप अगर अमली तौर पर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपने माइनस कर दिया है या उनका पैगाम बाहर नहीं आने दे रहे, तो ये चीज़ भी आप कब तक जो है वो चला पाएंगे? इसलिए तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे ना। वो फिल्म से अडयाला जेल चले गए, वो कहते हैं कि मुझे तो कोई डील शील मैंने नहीं करनी है। हाँ, इलाज का था, वो चेकअप करवा दिया, अलशिफा भी किया जाए, वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया जाए, बाकी तो कोई डील मैंने नहीं करनी। मेरिट पर अदालतों के ज़रिए जो है वो मेरी जो रिहाई है वो होनी है। दूसरी तरफ अदालतों का भी कुछ रवैया बदला बदला सा लग रहा है। एक तरफ वो जो 3 कैदी थे ना जिन्होंने इस बुनियाद पर दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला तो हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, तो उनकी दरख्वास्त पर मैं देख रहा था गालिबन फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया। फ़ैसला आया तो नहीं है, तो फ़ैसला महफूज कर लेगा, लेकिन हाई कोर्ट ने कि अगर वो कोई फ़ैसला सुनाती भी है तो उसका ज़ाहिर सी बात है असर सुप्रीम कोर्ट पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो सकता है कि उस फैसले को ले जाकर आईनी अदालत में जो है वो आप चैलेंज कर दें, फिर आईनी अदालत इस मसले को हल करे जी कि हाँ इसका जो है वो क्या चीज़ सेटल होनी चाहिए कि यार हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे तो वो जो केस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको यूँ नहीं लेना कि वो आम कैदियों ने दायर किया, वो आम कैदियों ने तो सामने दायर किया ना, लेकिन हो सकता है पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बहरहाल उस केस के ऊपर नज़र रखनी है। मैं ये समझता हूँ अगर आईनी अदालत उसके ऊपर जो मतलब है कि हाई कोर्ट फैसला देती है और फिर आईनी अदालत जो है वो उसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है, अगर उसमें कोई इस तरह का फ़ैसला आता है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सके तो फिर हम वाकई ये कहेंगे कि यार मामलात पीछे जो है वो बंद कमरों में बहुत कुछ चल रहे हैं। इवन के अदालतों का रवैया बदला मैं इस तरह से भी देख रहा हूँ कि आज चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब केपी हुकूमत की बड़ी जो तारीफ़ है वो कर रहे थे एक केस के दौरान, फिर उज़्मा खान साहबा ने दूसरी दरख्वास्त दायर की है, वो जो केस है तौहीन अदालत वाला या जो मेन पिटीशन है उसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए। हालांकि
होता इस तरह से है कि एक पिटीशन अगर आप दायर करते हैं वो मुस्तरद होती है तो फिर दूसरी नहीं दायर हो सकती, लेकिन वो दूसरी भी दायर हो जाती है। मज़े की बात है कि दूसरी दायर भी हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें वो दूसरी फिक्स भी होती है तो फिर भी इससे मैं समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो कुछ और ही पीछे चल रहे हैं। तो इन दो चीज़ों के ऊपर जो नज़र है ना वो इस टाइम पे रखनी है कि इस केस का क्या बनता है और इमरान खान साहब की बहन ने ये जो दरख्वास्त दायर की है ना, इस दरख्वास्त का क्या बनता है। अलबत्ता जो बेंच है ना वो तो अवेलेबल नहीं है, ये भी आपको बताता चलूँ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होंगे, यानी कि इस हफ्ते जस्टिस शाहिद वहीद इस्लामाबाद में नहीं थे, लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत कर रहे, तो आइंदा हफ्ते ये दोनों जो जजेस हैं ये इस्लामाबाद में दस्तयाब नहीं होंगे। तो ये 3 जजेस मिलकर ही जो बेंच था ना वो बनना था। तो अगर नेक्स्ट वीक भी नहीं होता तो क्या उससे नेक्स्ट वीक होगा, क्या उससे पहले पहले मामला को किसी और तरफ ले जाना है कि कोई राज़ी वगैरह जो है वो कर लिया जाए। तो बहरहाल इस तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। आगे चलते हुए असद तूर साहब हैं जी, इनका एक ये मतलब है कि इन्होंने वीलॉग सा किया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्होंने बताई है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ सरकार की टांगें कांप रही हैं क्योंकि इमरान खान तो वापस आ रहे हैं शिफा अस्पताल में, यानी उनको शिफ्ट तो किया जाएगा। यानी कि अगर इन्होंने मुखालफत भी कर दी है, नहीं भी करना चाहते फिर भी किया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर किसी ने तो फैसला कर लिया किया जाएगा, तो इनकी टांगें जो हैं वो फिर कांपेंगी। और आप देखेंगे कि 16 सितंबर तक बहुत कुछ आगे बढ़ चुका होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो केस में इस हफ्ते भी नहीं और आइंदा हफ्ते भी नहीं लग रहा समाअत के लिए डिले किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि मामलात को आगे तक बढ़ाना है, कुछ तय होना, और फिर उसके बाद मतलब है देखिए इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट अचानक सामने आना, उनके फेवर में आना, उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर रिलीफ मिलना, ये पहले भी आ सकती थी ना, अभी अचानक से क्यों आई है, कुछ हुआ है तो आई है ना। तो इसी तरह से ये जो टाइम है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो लग नहीं रहा केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मामलात कुछ ना कुछ चल रहे हैं, इस वजह से ये केस अभी तक नहीं मेरे ख्याल से लगा। इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जेल के अंदर इमरान खान साहब की अब बुशरा बीबी साहिबा से रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं। अब ये भी एक थी ना खबर कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है वो मनाएं, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ करीबी साथी पहले ही ये इजहार कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ जो बैकडोर चैनल खोला हुआ है कि इमरान खान को ज़रा टून डाउन किया जाए, इसमें एक किरदार बुशरा बीबी भी अदा कर रही हैं, यानी बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान को थोड़ा नर्म लहजा रखने का कह रही हैं। अब इमरान खान की फैमिली भी ये यकीनी बना रही हैं कि हम जेल से बाहर आकर कोई प्रेस टॉक नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बातचीत चल रही है। तो इस बातचीत में इमरान खान को भी तो कुछ मिलेगा और वो शायद शिफा अस्पताल है। तो ये जी अहम तरीन तफसीलात थी आज की व्लॉग से, इतना ही। राय का आसार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।